स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस खास वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी खास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे इंडक्शन कुकर की। बहुत सारे भाई हमारे इंडक्शन कुकर का काम सीखना चाहते हैं, बट उन्हें कंफ्यूजन रहती है कैसे करके हम काम कर सकते हैं या क्या से क्या करें। सारे सवालों का, सारे कंफ्यूजन का आज हम सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही खास रहने वाली है। आज हम स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। मोस्टली जो भी इसमें फॉल्ट आते हैं उन फॉल्टों की बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इसमें कुछ डिस्प्ले पर एरर लिख कर आते हैं, जैसे कि E1 आएगा, कभी E2 देखने को मिलेगा, E3, E4, E5, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के हमें एरर देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 100% जेन्युइन गारंटी देने की कोशिश करूंगा कि सारे फॉल्ट यहाँ पर क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मैं डीपली आप लोगों को समझाऊंगा इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से। आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देख लो। अगर आप काम सीखना चाहते हो या काम करते हो या कोई कंफ्यूजन है किसी फॉल्ट को लेकर, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में रिवील कर दूंगा। मेरी उम्मीद है मैं जो आप लोगों को समझाऊंगा इस बोर्ड के बारे में या इस इंडक्शन के बारे में, वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे कि इसके जो ये बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड के अंदर या अदरवाइज किसी भी इंडक्शन के अंदर 1 से लेकर 99% यानी कि 99% एक फॉल्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है जो आता है, जो होता है इसका IGBT खराब होना, ठीक है। बट IGBT खराब ना होकर भी बहुत सारे फॉल्ट देखने को मिलते हैं। उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में ही सारी बात आप लोगों से करने वाला हूँ। आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को फॉल्ट के बारे में समझ आएगा, कहाँ से हमें क्या करना होता है, कैसे करके हमें क्या फॉल्ट को पकड़ना है, कहाँ से क्या चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, यानी कि सेक्शन बाय सेक्शन बात करूंगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि हाँ कहाँ से हमें क्या काम करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर इसमें 2 से 3 सेक्शन होते हैं, ठीक। आपको ध्यान देना है, 2 से 3 सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है हमारा, वो हमारा AC सेक्शन होता है, ठीक। पहला हमारा AC सेक्शन होता है। तो AC सेक्शन का काम क्या होता है, जैसे एक पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट होते हैं AC के, ठीक है। पहला पॉइंट होता है हमारा फेस, दूसरा होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल और फेस का कोई इसमें ये नहीं होता है कि न्यूट्रल इधर होना चाहिए फेस इधर होना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कुछ भी किधर भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर एक फ्यूज लगा होता है हमारा, ठीक है। ये देख सकते हो, ये सफेद सफेद जो होता है ये फ्यूज होता है, ये हमारा AC सेक्शन में होता है, ठीक। तो यहाँ से फ्यूज इन, हमारा करंट इन होता है, इस फ्यूज के जरिए से हमारा इस साइड में आउट हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा, इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं चाहे फेस, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसको क्या समझे। दूसरा सीधा सीधा जाता है, ठीक है। तो इस फ्यूज के जरिए से हमारा यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा होता है, ये जो है रेक्टिफायर है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका काम होता है AC से DC को कन्वर्ट करना, ठीक है। इसका मेन काम होता है AC से DC को कन्वर्ट करना, ठीक। AC वोल्टेज से DC में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, यह बिना कैपेसिटर के काम नहीं करता है, ठीक। इसके लिए एक कैपेसिटर लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो इसका कैपेसिटर कहाँ होता है वो देख लेते हैं। इसका जो कैपेसिटर होता है वो यहाँ लगा होता है, ठीक है। मोस्टली केसों में आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर ये एक SMPS सप्लाई है DTH की, ठीक है। तो यहाँ पर AC से DC बनाने के लिए क्या होता है, एक रेक्टिफायर लगा होता है। यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 डायोड का यूज किया जाता है, ठीक। बट 4 डायोड के साथ साथ यहाँ पर इसी, यानी कि ये जो DC सेक्शन होता है, जो इसके माइनस प्लस बनकर निकलते हैं, ठीक है, वहीं पर इसके यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है, ठीक। ये देख सकते हो, इसकी जो वैल्यू होती है, वो नंबर जो होते हैं, इस पर लिखा है 6.8 UF 450 वोल्ट, यानी कि 450 वोल्ट का कैपेसिटर, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे तो एक AC में कैपेसिटर लगा होता है, मेन AC, ठीक है। ये AC है, इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो इस पे लिखा है 2 UF इसकी वोल्टेज लिखे हैं, सॉरी देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, 275 वोल्ट, ठीक है। 2 UF 275, ठीक। इसकी ये मेन कैपेसिटर हो गया, ठीक। तो यहाँ से ये वाला हमारा जो होता है सेक्शन काम करता है इस रेक्टिफायर के लिए।
डायरेक्ट एसी देने के लिए, ठीक। यहीं से हमारा एक दूसरा सेक्शन जाता है, ठीक। ये तो हमारा फ्यूज होल्डर इस साइड में घूम कर आ जाता है, ठीक। बट यहीं से एक दूसरा सेक्शन होता है, वो यह सेक्शन होता है, ये वाला, ठीक है। ये जो दिख रहा है एक, ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर हो गया, एक यहाँ पर एक आईसी दिख रही है हमारी, एक रेजिस्टेंस, डायोड, पीएफ वगैरह, ये कैपेसिटर वगैरह सारा, ये एक सेक्शन होता है। एक सेक्शन डायरेक्ट हमारा एसी का वर्क कराता है इस रेक्टिफायर के लिए, और दूसरा सेक्शन होता है हमारा फंक्शन आईसी को वर्क कराने के लिए, ठीक है। ये सारा जो सिस्टम है इतना, तो इस जैसा करंट इधर जाता है, जैसा कैपेसिटर एक इधर लगा रखा है, वैसा ही सेम कैपेसिटर हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसकी वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 4.7 यूएफ 450 वोल्ट होती है, ठीक है। तो 450 वोल्ट का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट लाइट की सप्लाई इन हो रही है इसके अंदर, ठीक। तो यहाँ पर हमारी सप्लाई इन होती है। इसमें इन कहाँ से होती है, जैसे ये वाला जो कैपेसिटर है, इसकी लैग यहाँ पर है, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ से यहाँ के लिए चला जाता है, ठीक। एक ये दोनों जो पॉइंट है यहीं से होते हुए इसमें इन हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा न्यूट्रल जो है सारा हर जगह घूम जाता है, और हमारा जो फेस है वो हमारा जो इस एसएम ट्रांसफार्मर में चला जाता है एसएम के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारी फंक्शन आईसी काम करने लगती है, जिससे हमारा ये वाला जो सेक्शन होता है, मैं आप लोगों को थोड़ी डीपली समझाऊं। अगर ये वाला सेक्शन हमारा काम करना बंद कर देता है तो हमें 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे और हमारे 18 वोल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सेक्शन हमारा 5 वोल्ट और 18 वोल्ट के लिए काम करता है। मेन ऐसा करके समझती हूँ, ये सेक्शन है हमारा 5 वोल्ट के लिए और 18 वोल्ट के लिए काम करता है। 5 वोल्ट हमारा पैनल के लिए जाता है और 18 वोल्ट हमारा फैन के लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से एक सेक्शन तो हमारा ये हो जाता है, ठीक। दूसरे लेते हैं इस वाले सेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ से एसी लाइन हमारी इस साइड भी चली जाती है और हमारी एसी लाइन इस साइड आ जाती है रेक्टिफायर की बीच वाली टांगों पर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। बीच वाली लैग जो होती है हमारी वो एसी की हो जाती है। फिर इस साइड वाली लैग जो होती है, ये वाली लैग और हमारी यह वाली लैग, ठीक है। साइड वाली लैग हो जाती है हमारी माइनस प्लस की, ठीक है। तो अब इसमें मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी जो ये माइनस वाली लैग है, जैसे ये माइनस वाली और ये वाली प्लस वाली ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाली लैग हमारी इस कॉइल से जुड़ी होती है, कॉइल करंट इधर देती है, फिर इधर से यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर जुड़ा होता है, ठीक है। देखो एक इससे यहाँ पर कैपेसिटर आ जाता है, दूसरी लैग कैपेसिटर की ये होती है, ठीक है। यहाँ से एक जंपर लगा है, यानी कि हमारा माइनस वाला पॉइंट इधर चला जाता है एक जंपर के थ्रू, ये देख सकते हो एक जंपर है, ठीक है। इस जंपर के थ्रू हमारा यहाँ चला जाता है। उसके बाद हमारा अब ये प्लस वाले पॉइंट पे भी कॉइल के जरिए से यहाँ पर कैपेसिटर की लैग लगी है, ठीक है, देख सकते हो। ये जो दोनों पॉइंट है ये कैपेसिटर के हैं। एक हमारा कॉइल के जरिए से यहाँ आ जाता है करंट और दूसरा हमारा जंपर के जरिए जुड़ जाता है, ठीक है। तो हमारा डीसी सेक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं 5 UF 275 वोल्ट एसी, ये लिखा हुआ है एसी डीसी, ठीक है। यहाँ पर ये कैपेसिटर इस तरीके से वर्क करता है। और हमारा एक कैपेसिटर और लगा होता है, यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर और लगा है जो कि हमारा डायरेक्ट कॉइल से अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये कैपेसिटर है हमारा 0.3 UF 600 वोल्ट, ठीक है। तो ये कॉइल पे अटैच होता है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पर तवज्जो रखना है, ठीक है। फिर हमारा जो रेक्टिफायर का सर्किट कंप्लीट हो जाता है इस वाले कैपेसिटर के जरिए से, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाता है आईजीबीटी का। सबसे पहले करंट हमारा इस रेक्टिफायर में आता है, रेक्टिफायर के बाद ही हमारा आईजीबीटी ऑन होता है, ठीक है। तो आईजीबीटी के लिए हमें क्या करना होता है, देखो आईजीबीटी हमारा कई प्रकार से ऑन होता है। इसको यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस होते हैं। जब हमारा ये वाला सेक्शन जब हमारा इस आईसी के अंदर करंट पहुंचता है, सिग्नल प्रदान करता है, यहाँ पर सिग्नल जब हमारे आईजीबीटी को आते हैं तभी हमारा आईजीबीटी ऑन होता है, ठीक है। इस चीज को नोट करना है। तो यहाँ पर मोस्टली केसों में देखो ये तो खराब होता नहीं है, ये जो रेक्टिफायर है ये 90% से लेकर 80% हमारा खराब नहीं होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमारा जो है ज्यादातर आईजीबीटी शॉर्ट होता है, यहाँ पर फ्यूज भी हमारा बर्न हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको फ्यूज चेक करना है, अगर आईजीबीटी शॉर्ट है तो हमारा फ्यूज यहाँ पर खराब होगा ही होगा, ठीक है। मैं इस बोर्ड में भी सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ और बताऊंगा कैसे करके कहाँ पर है। अब यहाँ पर एक फॉल्ट और आता है, एक फॉल्ट और होता है कि यहाँ पर हमें हीट इनकम देखने को मिलती है।
हीटिंग का मतलब ये होता है कि कभी कभी होता है कि बर्तन गर्म होता है, कभी नहीं होता है, कभी गर्म होता है, कभी नहीं होता। तो उस जगह पर हमें क्या करना है, उस जगह पर एक ये 330 किलो ओम की 330 के की यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है। इसका जो कोडिंग है वो मैं बता देता हूँ। ये हमारी ऑरेंज कलर है पहला, दूसरा ऑरेंज है, फिर ब्लैक है, फिर ऑरेंज है, फिर रेड है। ठीक है, 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस हो जाती है। यह रेजिस्टेंस शॉर्ट होने से, जलने से, या वैल्यू ज्यादा बढ़ने से, या वैल्यू कम हो जाने से, ऐसी ही वो हीटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, वो जो हीटिंग का इशू होता है, वो इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, जो E1 E2 E3 E4 जो आते हैं, वो जो हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तब भी देखने को मिलेंगे। यह वाला सेक्शन अगर हमारा खराब हो जाएगा, सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमारा 5 वोल्ट 18 वोल्ट बनाता है, तब भी हमें देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, हमारा ये रेक्टिफायर पहले तो शॉर्ट होता नहीं है। अगर भविष्य में कभी हो जाता है तो हमारा इंडक्शन ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि जब ये डीसी देगा ही नहीं तो हमारा इंडक्शन ऑन कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगा। ऑन हमारा इंडक्शन ऑन होने का सर्किट यहाँ पर होता है, इतना वाला ये जो दिख रहा है, ये इंडक्शन ऑन होगा, बट हमारा हीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस सेक्शन में अगर फॉल्ट आ जाता है, इस रेक्टिफायर में फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये तो एक जानकारी थी, बट लाइव सबको सामने होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं किस तरीके से चेक करूंगा उस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे मीटर को कर लेते हैं कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जब ये दोनों क्रॉप आपस में टच होंगी, यानी कि शॉर्ट हो जाएंगी, तब यहाँ पर कोई रीडिंग शो होगी इस मीटर में। जैसे आप देख सकते हो, यह 00 शो होने लगी, वैसे OL लिख कर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 00 शो होने का मतलब है कि ये शॉर्ट हो रहे हैं आपस में। अब सबसे पहले तो मैं इस फ्यूज को चेक कर लेता हूँ। ठीक, तो फ्यूज हमारा ओके है। अगर ये फ्यूज खराब होता तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं दिखाता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इस रेक्टिफायर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक, यह रेक्टिफायर हमें शॉर्ट दिखा रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमारा IGBT भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस IGBT को चेक कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यह IGBT शॉर्ट दिखा रहा है, देख सकते हो, तीनों इसके जो पॉइंट होते हैं, क्रॉप होती है, वो आपस में शॉर्ट है। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस IGBT को निकाल लेता हूँ इस PCB से। ठीक है, ध्यान देना है आपको। मैं इस जो IGBT है, इस IGBT को इसकी इस पैनल से, इसके बोर्ड से निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस IGBT को निकाल लेते हैं। अभी देखेंगे कि इसके अंदर हमारा जो रेक्टिफायर पर शॉर्टिंग आ रही थी, वो अभी भी आ रही है या अब खत्म हो गई। ठीक, इसको निकाल लेते हैं पहले। IGBT को निकालते समय आपको ध्यान देना है कि जो इसके प्रिंट है वो ज्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि आयरन हमारा बहुत ज्यादा हीट होता है और हम बार बार बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रिंट्स खराब हो जाते हैं। यहाँ पर तो फिलहाल इजीली मैंने इसको रिमूव कर दिया है, इसके IGBT को। यह हमारा IGBT हमारे पास आ चुका है। हम इसका जो ये पेस्ट होता है, इस पेस्ट को हटाकर इसका नोट कर लेते हैं, इसके इस पे नंबर क्या है। इस पे नंबर मैं आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नंबर जो निकल कर आया है वो HR20R, यानी कि 20R135 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 20R135, 20R135। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि वाकई यही शॉर्ट है या अदरवाइज प्रॉब्लम कोई और है। ठीक, तो मीटर पर थोड़ा सा ध्यान देना आप। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा IGBT फुल तरीके से शॉर्ट हो चुका है। अब हम इसके रेक्टिफायर को चेक कर लेते हैं, जो अभी शॉर्टिंग दिखा रहा था। ठीक, यहाँ पर शॉर्टिंग हमारी दूर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर IGBT हमारा इस रेक्टिफायर से अटैच होता है, जिसके वजह से यहाँ पर हमें शॉर्टिंग देखने को मिल रही थी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताऊंगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो IGBT खराब हुआ है, ये तो खराब हो चुका है। ठीक है, अब इसकी जगह पर जो IGBT हमें लगाना है, वह ओरिजिनल कैसे करके लगेगा, यानी कि ओरिजिनल IGBT हम कैसे करके लगा सकते हैं। मार्केट में जो भी नया IGBT आपको देखने को मिलेगा, वो 99% लोकल ही IGBT होगा। अदरवाइज लोकल ना भी हो, ओरिजिनल कितना भी ओरिजिनल हो, कितना भी ब्रांडेड हो, कितना भी अच्छी कंपनी का हो, बट वो जैसे ही आप IGBT को लगाओगे तो समय के लिए तो चलेगा, बट दोबारा से वो खराब हो जाएगा। ठीक, उसका रीजन क्या होता है, IGBT बहुत ज्यादा हल्के
बने होते हैं, यानी कि लोकल बने होते हैं। तो इसकी जगह पर हम ऐसा कौन सा आईजीबीटी लगा सकते हैं जो जल्दी खराब ना हो, ठीक। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप पुराना आईजीबीटी ही मार्केट से खरीदें। पुराने का मतलब ये होता है, ये एक रिफर्बिश्ड आईजीबीटी होते हैं। ये जो किसी ना किसी प्रोडक्ट से निकाले हुए पुर्जे होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि दोबारा से रीसेलिंग मार्केट में किए जाते हैं, ठीक है। दोबारा से रीसेलिंग किए जाते हैं, बट ये पुराने होने के साथ साथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल होते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रोडक्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, जिसके बाद उनसे वहां से निकालकर इन्हें मार्केट में रीसेल किया जाता है, ठीक। अब मैं आप लोगों को बताऊं, वो था 28 135, ठीक है। इन दोनों का नंबर मैच कर लेते हैं कि इनके नंबर क्या है, ठीक है। ध्यान से देखते रहे ना। ये देखो, इसका नंबर, इस वाले का नंबर है 25N 120, ठीक है। 25N यानी कि 25 and 120, ठीक है। और इसका नंबर अगर हम देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से, तो इसका निकल कर आता है 20N 120, ठीक है। 20N 120। तो हम इसके अंदर कौन सा वाले लगाएं जो कि जल्दी खराब ना हो, ठीक है। इसके अंदर कौन सा आईजीबीटी लगाएं, तो देखो इसके अंदर हम यही वाला आईजीबीटी यूज करेंगे, 20 ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो आईजीबीटी निकला है वो निकला है 20R 135, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं, और इसका देखने में सेम कैटेगरी भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से यह सवाल, ये जो बात थी वह भी साझा की है कि हमें जब आईजीबीटी लगाना है तो हमें ये सोचना है कि आईजीबीटी बहुत जल्दी दोबारा से खराब ना हो, क्योंकि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा काम जो है वो कुछ समय के लिए बेहतर लगना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। अदरवाइज मान के चलें, आज हमने किसी भी कस्टमर का काम किया और वो कुछ समय के अंदर ही अंदर वो चीज खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसमें कस्टमर की नजरों में हमारा काम जो है वो बेकार हो जाएगा। अदरवाइज वो खुद भी हमारे काम से संतुष्ट नहीं होगा और लोगों से भी कहेगा कि वहां पर काम बेहतर नहीं होता है, ठीक। तो इन सारी बातों का ध्यान हमें अपने लाइफ में रखना होता है, अपने काम में रखना होता है कि हम काम बेहतर से बेहतर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो ये आप जो वीडियो देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। मैंने आप लोगों को वह बातें बताई है कि जो एक इंडक्शन के मैकेनिक को मालूम होना चाहिए। कई सेक्शन होते हैं इस बोर्ड के अंदर, कौन सा सेक्शन क्या काम करता है वह भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आईजीबीटी हमें कौन सा लगाना चाहिए वह भी आप लोगों से साझा किया है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक सोल्डिंग मिलना चाहिए, कहाँ से नहीं मिलना चाहिए, क्या सही क्या खराब, ये सारी बातें आप लोगों से मैंने साझा की है, ठीक है। यह जो पेस्ट था वो उस वाले आईजीबीटी से निकाल कर मैंने इस वाले आईजीबीटी पर लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस आईजीबीटी को लगा लेंगे, ठीक है। इस आईजीबीटी को लगा लेते हैं, जैसा था वैसे ही लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा आईजीबीटी था वैसा ही लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं, इसके कनेक्शन कर लेते हैं, इसके जो टाँके वगैरह हैं वो लगा लेते हैं, अच्छे से लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, कहीं भी कोई मिस्टेक छोटी मोटी भी ना रह जाए, ठीक है। यहाँ पर हम पेस्ट जो है ब्लू पेस्ट यूज करेंगे, जो इसका पतला वाला पेस्ट आता है उसको यूज करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से भी मैं थोड़ा सा अगर सजेशन दूं तो आप भी इस पेस्ट का यूज कर सकते हैं, बट हैवी हैवी जगह पर आप यूज करना है इसका। जैसे ये अभी बहुत ज्यादा हैवी हमें यहाँ पर सोल्डरिंग की जरूरत है, तो हमें यूज करना है। बहुत ज्यादा जहाँ पर पतली जगह हो या छोटी जगह हो या कम जगह हो, कम सोल्डरिंग करना हो, वहां पर आप इन चीजों का, इस पेस्ट का यूज ना करें, क्योंकि ये जो पेस्ट होता है ये बहुत ज्यादा तेज होता है, छोटे मोटे प्रिंट्स को ये जलाकर रख देता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, छोटी मोटी जगह पर इसका यूज नहीं करना है, ये छोटे मोटे प्रिंट्स को तो जलाकर रख देता है, ठीक। यहाँ पर सोल्डरिंग भी अच्छे से ही करना है, जल्दबाजी ना करना है बिल्कुल भी, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी काम में नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ी सी सोल्डरिंग गड़बड़ हो रही है, सोल्डरिंग को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सोल्डरिंग गड़बड़ हो रही है, उस चीज को, यहाँ पर क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये पुराना ओल्ड आईजीबीटी होता है, मैं तो ओल्ड ही लगाता हूँ। मैंने नए नए बहुत सारे आईजीबीटी लगा कर देख लिए। होता क्या है, अभी लगाओ अगले दिन कंप्लेन आ जाती है कि भैया आपका
आपने जो काम किया था वो खराब हो गया, ठीक है। तो इस चीज से ना नेगेटिव जो होती है वो नेगेटिविटी बनती है कि इस बंदे से काम अच्छा नहीं होता है, या मान के चलें यह बंदा काम करना नहीं जानता है। तो बहुत सारी जो है बातें होती हैं जिनको सोच कर ही हमें चलना होता है ना। कोई भी काम करते समय हमारे और आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आपको याद रखना है, जल्दबाजी रत्ती भर भी नहीं चलेगी। हमने यहाँ पर सोल्डरिंग बड़े अच्छे से बड़ी सावधानी के साथ की है इस आईजीबीटी की। सोल्डरिंग करते समय हमें सावधानी यह देख बरतना है, या मान के चलो धीरज ये रखना है कि हमें जल्दबाजी नहीं करना है, फटाफट बहुत ज्यादा जो है जल्दी नहीं करना है, जिससे हमारी सोल्डरिंग अच्छी ना हो, ठीक है। यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है किसी भी काम को करते समय। यह किसी भी काम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जब तक हमारे दिल और दिमाग के अंदर जल्दबाजी रहेगी तब तक हम अच्छा काम नहीं कर सकते। तो धीरज और पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आईजीबीटी को रिमूव करके दोबारा से दूसरा आईजीबीटी इंस्टॉल कर लिया है। अब जो इसकी हीट सिंक होती है उसको बाकायदा जैसे खोला था वैसे ही लगा लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर तबीयत खराब है, इस चीज को नजर तो पीसी भी निकालो, टोपी में जाओ, प्लेट निकाल। हाँ हाँ, रास्ते में से आ गए थे यार। तो अब इसको कस लेते हैं, इसकी हेड सिंक को, ठीक है। यहाँ पर जैसा खोला था बिल्कुल सेम वैसा ही कस लेते हैं इसको। यहाँ पर काम में सफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज यह भी जरूरी होता है कि स्क्रू वगैरह जो होते हैं वो हमें साफ जगह पर रखना है, यानी कि जो है स्क्रू हमने खोले हैं वही स्क्रू हमें यहाँ लगाना है, ना कि हमें दूसरे स्क्रू यहाँ पर इंस्टॉल करना है, ठीक है। इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। बहुत से केसों में क्या होता है स्क्रू वगैरह खोले और इधर उधर डाल दिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इन बातों का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। जो पेच आपने खोले हैं वही लगना चाहिए। इन्हीं चीजों की एक अच्छे मैकेनिक की पहचान होती है और सफाई भी इन्हीं चीजों से ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आईजीबीटी को चेंज कर लिया है और अच्छे से फिट कर दिया है बोर्ड को, ठीक है, हीट सिंक वगैरह को। सेक्शन कई जो भी होते हैं उनके बारे में मैंने बारीकी से आपको समझा दिया है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर मैंने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट की है। आसानी से मैंने इस सेक्शन की बात की थी, इस सेक्शन की बात की है, आईजीबीटी सेक्शन की बात की है, इस सेक्शन को छोड़ दिया है। और मैंने आप लोगों को एक हीटिंग का इशू आता है जो कभी होती है कभी नहीं होती है उसके बारे में भी बता दिया है। 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस को आपको चेंज करना होता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो होती है वो शिफ्ट होने की वजह से ही ऐसे फॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि फॉल्ट हमारा दूर हुआ है या नहीं। चाहे तो हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अभी बोर्ड निकला हुआ है ऐसे भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर हम फिट करके ही इसको चेक करेंगे इसके पैनल के साथ, ठीक है। तो इसका जो बॉडी है उसको ले आते हैं करीब और इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद ही आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट से फिट कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट से फिट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या सीन है, ठीक है। यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हम इसके बोर्ड को कस लेते हैं, जैसा इसको खोला था हमने वैसा ही कस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड अच्छे से फिट होना चाहिए जिससे बोर्ड हिले तो लेना, ठीक है। यहाँ पर इसकी वायर को इस तरीके से फांस देते हैं, पैनल कनेक्शन लगा देते हैं और इसका जो पंखे का जैक है उसको लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऑयल का जो सेंसर है उसका जैक लगा देते हैं और कस लेते हैं इसको, ठीक है।
यहाँ पर इसके 3 पेंच है, 3 पेंच की हेल्प से इसको कस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको कस लेते हैं इसकी कॉइल को। ठीक, ध्यान देना है। देखो एक एक पॉइंट, जो एक पॉइंट होता है वो पॉइंट नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से, मगर वो महत्वपूर्ण भाग भी हो सकता है किसी भी काम का। जैसे ये कसने, कॉइल को अच्छे से कसने का पॉइंट है। ये एक बात छोटी सी है, बट किसी भी काम का महत्वपूर्ण भाग है। जैसे कि यह इंडक्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है, ये जो इसकी कॉइल है। अब किसी भी काम को करते समय हमें जो होता है वो सावधानी बरतना है, यानी कि आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे भाई हमारे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी हमें नहीं करना है किसी भी काम में। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना होता है। अच्छे मैकेनिक तभी बन पाता है इंसान। ठीक है, ये नहीं है कि फटाफट से लिया और काम को जो है चालू कर दिया। अब मैं इसको लगा कर देख लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, मेन बोर्ड में लगा कर देख लेते हैं। तो अब इसको हमने जो है चेक करना है कम्प्लीटली। इसके अंदर हमने एसी का जो लाइट का करंट है वो इन कर दिया है, यानी कि इसको जो है लाइट से कनेक्ट कर दिया है। और एक मेटल का बॉक्स रख दिया है जिसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी ले लिया है। अब इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं प्रॉपर हमारा इंडक्शन वर्क कर रहा है या नहीं। देख सकते हो डिस्प्ले पर इसकी जो रीडिंग है वो 1300 वाट आने लगी है और कहीं ना कहीं हमारा इंडक्शन जो है अच्छे से वर्क करने लगा है। देख सकते हो हमारा पानी जो है इसके अंदर मेटल के बॉक्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा है, साथ में भाप वगैरह भी नज़र कैमरे में आने लगी है। तो कुछ इस तरीके से हमें प्रोफेशनल तरीके से किसी भी इंडक्शन को रिपेयर करना आना चाहिए। तो आज हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सिखाया था इंडक्शन को रिपेयर करना। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, नॉलेज आपको भरपूर देने की कोशिश करेंगे।